एग्जाम्पल ऑफ हीप सॉर्ट, राइट। एंड कैसे ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है कि हमारी बेस्ड ऑन फोर प्रॉपर्टीज, कैसे हम लोग हिपिफाई एंड ऑल दिस थिंग करके कैसे सॉर्टिंग किया जाता है, वो हम लोगों ने देखा था। अब बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये एग्जांपल देखा था। अब दो टाइप की हीप आपकी आ सकती है, एक होता है मैक्स हीप और दूसरा होता है मेन हीप। अब मैक्स हीप में क्या होता है कि जो भी हमारा रूट नोड होता है या तो पेरेंट नोड होता है, वो उसके चाइल्ड के कंपेयर में बड़ा ही होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम लोग हीपीफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए स्वैप करते हैं, राइट, फॉर द हीप सॉर्ट। तो अगर आपको बोला जाए कि यूजिंग मीन हीप आपको सॉर्टिंग करना है, तो जस्ट चेंजेस क्या रहेगा कि जो भी आपका रूट नोड है ना, उसकी वैल्यू उसके चाइल्ड से कम होनी चाहिए फॉर द मीन हीप। ओके, तो जब भी आप कंसीडर करो मीन हीप, उस टाइम पे आपकी वैल्यू जो है चाइल्ड की, वो कम होनी चाहिए। ओके, तो अगर हो सके तो हम लोग मीन हीप का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाए एंड कैसे स्टेप एग्जीक्यूट करना है वो भी आपको पता चल जाए। And उसके बाद हम लोग ओके, ये केस है अगर उसको हम लोगों को सॉर्टिंग करना है लेकिन यूजिंग मीन हीप, तो आपको चेंजेस क्या करना है कि जैसे मैंने बताया, आपका रूट नोड या पेरेंट नोड हो, उसमें वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए। पहला स्टेप तो यही रहता है कि जो भी आपका पहला स्टेप यही रहेगा कि जो भी आपका एरे में दिया हुआ है वैल्यू, उसमें उससे आपको कन्वर्ट करना है ट्री में, वन बाय वन। और ट्री ऐसे बनाना है कि रूट नोड, तो उसके रूट नोड के बाद जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो उसके लेफ्ट में ही आना चाहिए, ट्री के लेफ्ट में ही आना चाहिए। अगर दूसरा मतलब थर्ड एलिमेंट उसके राइट में ही जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो भी आएगा वो ये जो उसके मतलब रूट नोड के लेफ्ट नोड होगा, वो लेफ्ट नोड के लेफ्ट में ही आना चाहिए, नहीं के राइट में, राइट। तो हम लोगों को बैलेंस ट्री वाली प्रॉपर्टी एज वेल एज जो लेफ्ट जस्टिफाइड या इसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन हम लोगों को सेटिस्फाई करनी है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम लोगों को स्टार्ट करना है बॉटम से, मतलब नॉन लीफ से एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लीफ नोड को कोई भी उसके चाइल्ड नहीं है। सो वी नॉट नीड टू स्वैप, यहाँ पे कोई भी चाइल्ड नहीं है जो भी लीफ नोड के। तो एक्चुअल अगर एल्गोरिदम की बात की जाए तो एल्गोरिदम हमारे नॉन लीफ नोड से स्टार्ट होगा। तो आप जो भी लास्ट एलिमेंट है आपके लास्ट डेप्थ में या लास्ट लेवल में जो भी एलिमेंट है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे मीन हीप में आपको चेंज ये देखना है कि जो भी आपका पेरेंट नोड होगा, उसकी वैल्यू करंट मतलब उसके लीफ नोड से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा एंड 7 यहाँ पे चला जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे भी 4 है और ये 12 है, और ये 4 की लेफ्ट साइड में अगर बात करें, पहले कंसिडर करना है आपको लेफ्ट का ही। तो 4 एंड 1 अगर कंसिडर करेंगे तो 1 सबसे कम है, सो 1 यहाँ पे चला जाएगा एंड 4 हम लोग स्वैप कर देंगे। ओके, तो ये स्टेप जो है वहाँ पे यहाँ पे भी मैं चेंज कर रहा हूँ, एक सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा स्वैप ये नहीं होगा। फर्स्ट चेंज ये हो गया कि 7 यहाँ पे आ गया, 19 उसका
लीफ नोड बन गया, बिकॉज हम लोगों को कंसिडर ये करना है कि जो भी नॉन लीफ नोड है, यानी कि जो इन बिटवीन वाले नोड है, नॉट एन लीफ नोड, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे तो एक्चुअली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है ओरिजिनल ट्री में। ओके, अब क्या करना है, साथ करोगे लेफ्ट से स्टार्ट करना है। 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, राइट में 12 है, तो तीनों में से मिनिमम कौन है, तो 1, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा और 1 की जगह पे जो रूट नोड की यानी कि पेरेंट नोड की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये हो गया, ये दोनों हो गए स्वैप करके। अब बचा रूट नोड। अब जो भी आपके नॉन लीफ नोड है वहां पे आप कंपैरिजन करोगे, वहां पे आप कंपैरिजन करोगे 1 एंड 7 को 16 के साथ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे 19 आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो 1 है, एक सेकंड, हाँ, प्रीवियस ट्री को कंसीडर करो। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ रूट नोड और उसके दो चाइल्ड यानी कि 16 पर आवाज नहीं आता। नेटवर्क एरर बोलते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो ट्री हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है आफ्टर फर्स्ट EP5, तो हम लोगों को ये ट्री मिलेगा। एंड प्रीवियस केस में हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि मैक्स हीप में जो भी रूट नोड होता है उसको रिमूव करके जो भी हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे होगा उसमें लास्ट एलिमेंट में रखते हैं, एंड 1 बाय 1 दूसरी जो भी एलिमेंट्स निकलते हैं वो हम लोगों उसके फ्रंट में रखते हैं जो लास्ट सॉर्टेड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में या मीन हीप अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको फ्रंट में रखना है। ओके, तो 1 जैसे ही निकालता हूँ 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। टेक आउट स्मॉलेस्ट, ओके, बिकॉज वी आर यूजिंग मीन हीप, तो स्मॉलेस्ट को निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 16 एंड 7 था, तो उसको मैं 16 एंड 7 कर देता हूँ यहाँ पे। एंड एट द लोएस्ट लेवल पे था 4 12 19, तो यहाँ पे मैं 4 12 19, एक सेकंड, यहाँ पे एक्चुअली ये ट्री में और हमारा स्वैप आउट होता है, बिकॉज 4 यहाँ पे आ जाएगा एंड 16 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी आपका फर्स्ट स्टेप होगा उसमें ये होगा कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा, एंड जो मैक्सिमम होगा वो वेरी लास्ट लीफ नोड बन जाएगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बिकॉज कंडीशन ये है कि जब भी हम लोग जब भी हम लोग कोई भी स्वैपिंग करते हैं या स्वैप आउट करते हैं, स्वैपिंग करते हैं, तो उसके साथ हमारा ट्री जो है हीपीफाई होना चाहिए, चाहे वो मीन हीप हो या मैक्स हीप हो, उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन होनी चाहिए। तो जो भी जितने भी नोड है
जितने भी पेरेंट नोड है या रूट नोड है उसकी वैल्यू उसके चाइल्ड से ऑलवेज कम ही होगी अगर मीन हीप हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 7, ओके, यहाँ पे 4 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 इज लेस देन 7 एंड 12, 7 इज ऑल्सो, एक्चुअली हम लोग अगर न्यू ट्री ले लेते ना तो कंफ्यूजन कम रहता, बिकॉज ऑलरेडी जो है उसमें हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपका जो एरे बाकी बचेगा वो आएगा 4 7, ओके, 4 7 16 12 एंड 19, ओके। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सॉर्टेड में ऑलरेडी 1 आ गया बिकॉज हम लोगों ने रूट में से निकाल दिया है, एंड बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो 4 7 इसकी पोजीशन पे आ गए हैं। एंड यू कैन सी दैट पेरेंट नोड जितने भी है उसमें जो वैल्यूज है वो एज कम्पेयर टू चाइल्ड कम है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे मैं एक शीट में कर रहे थे, जो भी आपका लास्ट लेवल पे लास्ट एलिमेंट है, लास्ट लीफ नोड है, उसको हम लोग लेके जाएंगे अब रूट नोड में। ओके, सो इसको ही डुप्लीकेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 19 आपका यहाँ पे चला जाएगा, ओके, बिकॉज इट इज लास्ट एलिमेंट, एंड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारी कौन सी प्रॉपर्टी अब सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इज इट बैलेंस ट्री? जो हमारा Yes, ट्री है sir. वो, इज इट बैलेंस ट्री? यस, इट इज बैलेंस ट्री एंड लेफ्ट जस्टिफाइज आल्सो देयर, बट heapify property which is we are considering that is mean heap not satisfy। तो पहले क्या करेंगे, रूट नोड में 19 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 19 और यहाँ पे देखेंगे 19 है, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू 4 है, राइट चाइल्ड की वैल्यू 7 है, तो पहले हम लोग लेफ्ट कंसिडर करेंगे। तो लेफ्ट कम है, सो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 19 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 7 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद 7 यहाँ पे 19 एंड 7 है, तो 19 वाला जो रूट नोड है या सॉरी पेरेंट नोड है उसके चाइल्ड की वैल्यू देखो 16 एंड 12 है, अगर उसमें से कोई मिनिमम निकल के आता है तो हम लोग स्वैप कर देंगे, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, 19 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये स्टेप हमारा हो गया, ओके। 4 अगेन जो मिनिमम है वो ऊपर आ गया है रूट नोड में, बाकी सारे हमारी हिपीफाई प्रॉपर्टी जो है, मिनिमम हिपीफाई प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो लास्ट एलिमेंट है 19 सॉरी फोर्थ एलिमेंट है, मतलब रूट नोड है, उसको रिमूव करके यहाँ पे कहाँ पे डालना पड़ेगा। अब प्रीवियस केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी सॉर्टिंग एलिमेंट जो एरे में सॉर्टेड एरे में थे उसके फ्रंट में डाल रहे थे, अब क्या करना है, जो भी आपका एलिमेंट है उसको अब आपको राइट में डालना है, ओके। सो यहाँ से मैं निकालूंगा टेक आउट स्मॉलेस्ट, दैट इज हमारा 4 था, तो हम यहाँ से 4 निकाल देंगे रूट नोड से, ओके। बाकी के एलिमेंट 12 एंड 7 एज इट इज रहेंगे, एंड लास्ट में 16 एंड 19 है, तो 16 एंड 19 यहाँ पे मैं रख देता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है। सो मेरा जो सॉर्टेड एलिमेंट होगा यहाँ पे 1 है, अब नेक्स्ट 4 निकाल के आ रहा है, सो 4 यहाँ पे मैं रख लूंगा। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो आप 1 को 4 के आगे लिख सकते हो, सॉरी 4 को 1 के आगे इन फ्रंट ऑफ 1 आप रख सकते हो,
तो जैसे ही आप लोग वन को रिमूव करोगे, रूट नोड में से वैल्यू निकाल के सॉर्टेड एरो में डालोगे, नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि ट्री आपकी यहाँ से रूट जैसे ही निकल जाता है आपकी ट्री डिसजॉइंट हो जाएगी और फॉरेस्ट बन जाएगा, एक लेफ्ट सब ट्री बन जाएगी, राइट सब ट्री बन जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो उसको बाइनरी ट्री बनाना है। तो जैसे ही आप बाइनरी ट्री बनाने जाओगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लीफ नोड है, लास्ट लेवल का जो भी लीफ नोड है उसको हम लोगों को पेरेंट में डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 हमारा यहाँ पे चला जाएगा 16। ओके, और ये नोड निकल जाएगा, ये नोड हमारा निकल जाएगा यहाँ से, बिकॉज वी मूव द लास्ट एलिमेंट टू द रूट। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमारी ट्री बैलेंस भी है, लेफ्ट जस्टिफाई भी है, तो बट हीप हीपीफाई प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बिकॉज हम लोगों को क्या चाहिए, मिनिमम हीप। हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं मिनिमम हीप। तो मिनिमम हीप में आपका क्या होना चाहिए, रूट नोड या पेरेंट नोड की वैल्यू उसकी चाइल्ड से कम होनी चाहिए ऑलवेज। तो 16 एंड 12 दोनों में आपको मिनिमम कौन सा मिलता है, तो पहले 12 मिलेगा, लेकिन आप राइट साइड पे देखोगे 7 भी है, तो 7 यहाँ पे चला जाएगा और 16 यहाँ पे चला जाएगा। दोनों में से जो भी मिनिमम है वो आप यहाँ पे रख। एंड एक सेकंड, नॉट 16, वी हैव टू मूव 19। ओके, यहाँ से 19 जाएगा, तो पहले 19 था, 12 एंड 7 एंड 16 एज इट इज रहेगा। अब हम लोगों को मूव करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो 19 है, राइट लेफ्ट में 12 है, 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को ऊपर लेके जाएंगे, 19 नीचे आ जाएगा, एंड 12 एंड 16 का भी कंपैरिजन करेंगे, तो 16 ऊपर आ जाएगा, उसके बाद 12 नीचे आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को रिमूव करना है हमारा लीफ नोड जो भी है उसको रिमूव करना है, सॉरी रूट नोड जो भी है उसको रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक स्मॉलेस्ट एलिमेंट, एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 4 है, तो 4 को रिमूव करोगे तो हमारा, सॉरी 4 ऑलरेडी रिमूव, शुड बी 7 हियर, 16 19 and here it is 12। so अगर टेक आउट स्मॉलेस्ट दैट इज 7, एंड यहाँ पे 16 एंड 19 है, एंड यहाँ पे आई थिंक 12 है, तो यहाँ पे 12 पुट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग स्मॉलेस्ट निकालेंगे, तो ऑलरेडी हमारे पास एरे में 1 था, 4 है, एंड अब 7 निकल के आएगा, तो सॉर्टेड एरे में 147 हो गया। तो आप देख सकते हो डेट इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको 7 निकल गया, तो 12 को ऊपर लेके जाना है। तो जैसे ही आप 12 को ऊपर लेके जाओगे, रूट नोड में हमारा पास आ जाएगा 12। ओके, ये नोड को निकाल दो, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। ओके, अब फिर से हिपिफाई करो, ऑलरेडी बैलेंस है, लेफ्ट जस्टिफाई भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वैप इन करना है। तो 16 एंड 19 है, तो उसमें मिनिमम कौन सा है, तो 12 ऑलरेडी ऊपर ही है,
तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हिपिफाई ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग निकालेंगे टेक आउट स्मॉलेस्ट, दैट इज 12। उसके बाद 12 को निकालने के बाद हमारे पास ऑलरेडी 1 था, 4 था, 7 था, अब 12 भी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे लीफ नोड में कौन कौन से, 16 एंड 19। तो यहाँ पे 16 एंड 19 को रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास एरे में कौन से बचे हैं, 16 एंड 19। सो 12 को निकालने के बाद हमारे पास दो ही एलिमेंट रहते हैं, तो हम लोग पहले कौन सा निकालेंगे। तो जैसे ही आप रूट नोड को निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे 16 दोनों में से मिनिमम है, तो 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16 यहाँ पे चला गया। ओके, एंड 19 आपके लेफ्ट नोड में आ जाएगा। ओके, 16 का लेफ्ट चाइल्ड। ओके, ऑलरेडी वी हैव 1 is there, 4 is there, 7 is there, 12 is there. Now our heapify property is also satisfied. So remove 16, that is smallest among 16 and 19. So remove uh, अब सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, that is 19. So I will and then move the last element to the root. So हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा है 19, एंड उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे 1 4 7 12 16 एंड 19 हमारा सॉर्टेड एरे आ जाएगा जैसे ही रिमूव होता है यहाँ से। ओके, तो यहाँ से जैसे ही रिमूव होता है हमारा ट्री एम्प्टी हो जाएगा एंड एरे जो होगा वो सॉर्टेड हो जाएगा, एंड नेक्स्ट जो फाइनली सॉर्टेड एरे मिलेगा वो हम लोगों को ये मिलेगा। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जो एग्जाम्पल था उसमें ही एडिट किया, सो दैट्स व्हाई सम कंफ्यूजन वाज देयर। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे कि ऐसे एरे दिया होगा एंड यू हैव टू सॉर्ट यूजिंग मिनिमम हीप। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम हीप में डिफरेंस ये है कि अगर आप मैक्सिमम हीप कंसीडर करोगे उस टाइम पे आपका रूट नोड या पेरेंट नोड की वैल्यू, रूट नोड या पेरेंट नोड की वैल्यू आपके चाइल्ड वैल्यू से मैक्सिमम हीप में ज्यादा होगी, एंड मीन हीप जब भी आप कंसीडर करोगे उस टाइम पे क्या होगा, मिनिमम हीप में आपका जो भी रूट नोड है उसकी वैल्यू। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। या एक्चुअली आई थिंक नेटवर्क इश्यूज है। Yes, anybody has doubt? Okay, now is it audible? Voice is audible? यस सर। ओके, सो फिर से एक बार देख लेते हैं कि एग्जांपल जो मैंने दिखा है यूजिंग मीन है, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली मैक्स हीप ही आएगा, क्योंकि जो सॉर्टिंग होता है वो मैक्स हीप ज्यादा यूज होता है। दोनों का एल्गोरिदम रनिंग टाइम भी सेम है एंड लॉजिक भी सेम ही आएगा, सिर्फ कंडीशन चेक जब करेंगे एल्गोरिदम में तो वहां पे सिर्फ ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन आएगा, बाकी सारी प्रोसीजर सेम ही है। तो यहाँ पे एग्जाम में गिवन होगा कि आपको एलिमेंट दिया होंगे, उसमें से आप लोगों को करना ये होगा
कि पहले तो ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अगर मैक्स हीप है तो आपको हिपिफाई कंडीशन के टाइम पे करना ये है, रूट नोड या पेरेंट नोड की वैल्यू उसके चाइल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। एंड जब भी आप मीन हीप कंसीडर करोगे उस टाइम पे आपका पेरेंट या चाइल्ड की, सॉरी, रूट नोड की वैल्यू उसके चाइल्ड की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये केस कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि जितने एलिमेंट दिए हैं उसको हम लोगों को, जितने भी एलिमेंट दिए हैं उनको हम लोगों को ट्री में कंस्ट्रक्ट करना है। एंड जब भी आप ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे उस टाइम पे हमारा, ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे उस टाइम पे हमारा क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं आपको उसी सीक्वेंस में आप लोगों को ट्री बनाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट रूट नोड बनेगा, उसके बाद जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है वो रूट नोड। सो जब भी आप कंसीडर करो नेक्स्ट एलिमेंट तो वो रूट नोड के लेफ्ट में आएगा, उसका राइट में आएगा। जैसे जैसे एलिमेंट आता है आपको लेफ्ट राइट में एडजस्ट करना है, लेकिन कंसीडर ये करना है कि जो भी आपकी ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है वो कंप्लीट हो एंड लेफ्ट जस्टिफाई हो। तो ऐसा नहीं है कि 4 के बाद अगर 7 आया तो उसको राइट में डालना है, ऐसा नहीं करना है। 7 आया तो अब हम लोग बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री में क्या कंसीडर करते हैं कि 7 आया और 19 आया तो 19 को हम लोग राइट साइड पे डालते हैं, राइट साइड पे करते हैं, बिकॉज 19 इज ग्रेटर देन 7। बट यहाँ पे हीप ट्री जब भी आप बनाओ तो वहां पे हम लोग को कंसीडर करना है कंप्लीट बाइनरी ट्री का कंसेप्ट, या तो दूसरी लैंग्वेज में बोले तो लेफ्ट जस्टिफाइड ट्री ही बनाना है। यानी फर्स्ट एलिमेंट जो भी आएगा आपका पेरेंट के बाद वो उसका चाइल्ड जो आएगा वो ऑलवेज लेफ्ट चाइल्ड ही होगा। ओके, एंड मीन हीप होगा। तो जो भी रूट नोड है या पेरेंट नोड है अदर देन लीफ नोड, जो भी पेरेंट है या रूट नोड है उसकी वैल्यू उसके चाइल्ड से एज कम्पेयर टू चाइल्ड कम होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर फर्स्ट ट्री को कंसीडर करें तो पहले क्या होगा, स्टार्ट ये लीफ नोड को कंसीडर नहीं करते, उसके बाद नॉन लीफ नोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो 7 एंड 19 सर है। थोड़ा स्लो बोलो ना। ओके, तो ये ट्री ऑलरेडी हमारे पास है 16, 4, 7, 1, 12 एंड 19। तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, आइदर रूट से भी स्टार्ट कर सकते हो या तो नॉन लीफ में से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप जैसा अल्गोरिदम बनाएंगे वैसा वो होगा, राइट। तो अगर मैं कंसिडर करूँ कि हम लोग स्टार्ट करें यहाँ से, नॉन लीव्स है। लीफ नोड किसको बोलते हैं? लीफ नोड वो होता है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, राइट। तो हम लोगों को नॉन लीफ से स्टार्ट करना है, चाहे वो रूट नोड से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो। एक्चुअल में आप सी कोड बनाओगे वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। अगर मैं कंसिडर करूँ आई की फोर लूप स्टार्टिंग से, तो आप रूट नोड से कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी वो जो फोर लूप है रिवर्स से स्टार्ट करोगे तो आपका नॉन लीफ ये आएगा। ओके, और सी कोड में हम लोग देखेंगे कि वो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करते हैं। ओके, क्योंकि मैक्स हीप का अगर सी कोड आप देखने जाओगे अलग अलग वर्जन आपको मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग रूट नोड से करते हैं, कुछ लोग नॉन लीफ से करते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन जो रखते हैं वो मेन चीज है। ओके, सो बेसिकली बाइनरी सर्च में आप लोगों ने देखा था कि आप लोग क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो एंड आपका जो ट्री होगा वो आइदर लो से मिड तक होगा और दूसरी ट्री जो होती है वो मिड प्लस 1 से लास्ट एलिमेंट तक जाते हो, राइट। तो वैसा ही यहाँ पे भी आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन लीफ नोड से। नॉन लीफ नोड में अगर राइट साइड पे यहाँ पे चाइल्ड है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं 7 को कंसीडर करूँ तो 7 मेरा पेरेंट नोड है, 19 उसका चाइल्ड है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में स्वैप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्वैप लिखा है, लेकिन 7 ऑलरेडी मिनिमम हीप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी पेरेंट की वैल्यू उसके चाइल्ड से कम ही है मीन हीप में। अब नेक्स्ट लीफ नॉन लीफ मोनोड पे चलते हैं। तो वहाँ पे क्या है, 4 है, इसका लेफ्ट 1 है, इसका राइट 12 है। अब ये जो पर्टिकुलर सब ट्री है 4, इसका लेफ्ट चाइल्ड 1, राइट चाइल्ड 12 है, तो हम लोग उसमें से कंसिडर ये करेंगे कि मिनिमम कौन सा है। अगर
पेरेंट नोड से कोई उसका चाइल्ड जिसकी वैल्यू मिनिमम है तो हम लोग स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा क्योंकि 1 की वैल्यू 4 से कम है, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी कोई अभी नोड को चेंजेस नहीं किया है। मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली 4 एंड 1 को स्वैप किया है। 7 एज इट इज रहेगा बिकॉज 7 की वैल्यू कम है। अब ये लेवल हो गया, ये लेवल भी हो गया। अब रूट नोड को कंसीडर करो। नेक्स्ट स्टेप, रूट में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूट नोड की वैल्यू उसके दोनों चाइल्ड से, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर कंसीडर करोगे तो रूट नोड की वैल्यू 16 है, उसके लेफ्ट में भी 1 है एंड 7 है, दोनों की वैल्यू कम है। तो पहले लेफ्ट को कंसीडर करते हैं, तो 1 ऊपर चला जाएगा एंड 16 नीचे चला जाएगा। ओके, 16 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 16 यहाँ पे आने के बाद भी आपको यहाँ पे चेक करना है कि 16 यहाँ पे आ जाता है तो उसके लेफ्ट एंड राइट में कोई वैल्यू बचती है जिसकी वैल्यू उससे कम है, ये पेरेंट बन जाएगा ये दोनों चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे हमारा 4 था, 16 यहाँ पे था, तो हम लोग स्वैप करके 4 को ऊपर लेके आएंगे, 16 को नीचे आ जाएंगे। ओके, पहले क्या किया, 1 को ऊपर लेके गए ताकि 16 यहाँ पे आ गया। 16 यहाँ पे आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि 4 एंड 12 दोनों मिनिमम है, तो 4 को ऊपर लेके गए, 16 को नीचे लेके आए। दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट नोड की वैल्यू सबसे कम है 1, उसके दोनों चाइल्ड की वैल्यू एज कम्पेयर टू रूट ज्यादा है। नेक्स्ट देख लो, ये पेरेंट नोड है, ये दोनों चाइल्ड के लिए उस दोनों चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा है इस पेरेंट से, यस। तो हमारी मिनिमम हीप प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अब जैसे मैक्स हीप में हम लोग करते थे, जैसे ही हमारा ट्री हिपिफाई हो जाता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी रूट नोड है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा ट्री था, तो जो भी स्मॉलेस्ट है उसको हम लोग को रिमूव करना है। तो वन रिमूव होके सॉर्टेड एरे में आ जाएगा। उसके बाद हमारा रूट नोड निकल जाने के बाद हमारा ट्री दो डिसजॉइंट ट्री हो जाएगा, एक लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप हीप सॉर्ट करोगे आपका ट्री बैलेंस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए एंड हिपिफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना करना चाहिए। तो जैसे मैक्स हीप में करते थे, जो भी लास्ट लीफ नोड है उसको हम लोग रूट में लेके जाते हैं। तो 19 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी के सारे नोड एज इट इज रहेंगे। अब 19 आप जैसे ही यहाँ पे रखते हो, ओके, तो ये नोड तो निकल गया होगा, 19 यहाँ पे रहेगा, 4 यहाँ पे है, राइट में 7 है। तो 4 एंड 7 दोनों 19 यानी कि रूट नोड से कम है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 19 यहाँ पे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 यहाँ पे आ गया, 19 यहाँ पे आ गया, फिर लेफ्ट में 12 था, राइट में सॉरी लेफ्ट में 16 था, यहाँ पे 12 है, और अभी अब कंसीडर करोगे तो यहाँ पे 19 है। ओके, 19 है तो आपको क्या करना है, 12 और 16 है दोनों चाइल्ड, तो 12 ऊपर आ जाएगा, 19 नीचे चला जाएगा। ओके, आफ्टर रूट रिमूव करने के बाद और ये लूप नोड ऊपर होने के बाद हमारा जो स्टेप हिपिफाई होता है वो ऐसे होगा, 4 ऊपर चला जाएगा जो मिनिमम है, बाकी सारे एलिमेंट को 12 यहाँ पे आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा, 19 यहाँ पे आ जाएगा, 7 को हम लोगों ने अभी कुछ भी किया ही नहीं है। तो यहाँ पे हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो सेटिस्फाई होने के बाद रिमूव द रूट नोड एंड उसको जो सॉर्टेड एरे है उसमें नेक्स्ट एलिमेंट में रखना है, रेयर में। मैक्स हीप में हम लोग फ्रंट में रखते थे, यहाँ पे रेयर में रखना है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट में रखना है। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, टेक आउट स्मॉलेस्ट, 4 यहाँ पे आ जाएगा एंड जैसे ही रूट वैल्यू रिमूव करते हैं हमारी ट्री अनबैलेंस हो जाएगी। उसको बैलेंस करने के लिए जो लास्ट लीफ नोड है उसको हम लोग लेके जाएंगे रूट नोड में। तो 19 अगेन ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही 19 आप ऊपर लेके आओगे, यहाँ पे 19 आ गया। ओके, 19 जैसे ही यहाँ पे आता है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। 19 जैसे ही ऊपर आता है, अगेन हिपिफाई प्रॉपर्टी हमारी निकल जाएगी। हिपिफाई प्रॉपर्टी हमारी निकलती है तो हम लोगों को उसको हिपिफाई करना पड़ता है। तो इसे हिपिफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, 19 है, 12 एंड 7 है, दोनों में से मिनिमम कौन सा है, जो 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। स्वैपिंग करेंगे हम लोग तो 7 ऊपर चला जाएगा, 16 एज इट इज रहा, 19 एज इट इज रहा। अब आप देख लो
कि हीपीफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज रूट नोड की वैल्यू उसके दोनों चाइल्ड से कम है, एज वेल यहाँ पे भी 16 पेरेंट नोड है ऑफ 12 का, और उसकी सॉरी यहाँ पे 12 को भी हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ओके 12 यहाँ पे आ गया। अब आप देख सकते हो कि 7 की वैल्यू 12 से 19 से कम है, एंड ये 12 जो है पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू 16 से कम है। उसके बाद हम लोग रिमूव करेंगे 7 को, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में 16 होना चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए, 12 ऊपर चला जाएगा। ओके एंड हमारा ट्री ये बन जाएगा। ओके 12, 16 एंड 19। उसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, 12 को रिमूव करेंगे, तो टेक आउट द स्मॉलेस्ट, 12 रिमूव होकर एरे में आ जाएगा और हमारा ट्री अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मूव द लास्ट एलिमेंट टू द रूट नोड, तो 19 पहले ऊपर जाएगा, 16 उसका 16 उसका हो जाएगा। ओके पेरेंट हो जाएगा एंड 19 उसका चाइल्ड हो जाएगा। उसके बाद 16 को हम लोग रिमूव करके यहाँ पे लेके आएंगे, 16 यहाँ पे आ जाएगा एंड लास्ट एलिमेंट 19 को ऊपर लेके जाएंगे, और बाद में सिर्फ 19 रहेगा तो उसको भी हम लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सॉर्टेड होगा वो 1, 4, 12, 16 एंड 19 होगा। ओके तो दिस इज हाउ यू कैन यूज मिनिमम हिपिफाई। ओके अगर आपको नहीं पता चला है तो लैब सेशन में अगेन एक बार हम लोग देख लेंगे एंड वी विल डिस्कस C code of this particular heapify sorry heap sorting, एंड वो आपको आज लैब में करना है। एंड इफ पॉसिबल जो फ्राइडे लैब है वहाँ पे अगेन एग्जांपल देख लेंगे, क्योंकि हीप सॉर्ट जो है मैक्सिमम टाइम दे विल आस्क। ओके तो ये सी कोड हम लोग ड्यूरिंग लैब सेशन आज देख लेंगे। किसी को पता है कि जो भी आप ट्री जनरेट करते हो तो उसके लिए कोई भी ट्री आपकी जनरेट होती है तो उसमें अगर इसको आई कंसीडर करूँ, यानी कि रूट नोड को आई कंसीडर करूँ, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी एंड राइट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फोर लूप से इस एरे को अगर आपको ट्री में कंसीडर करना है तो उसकी लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी एंड राइट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है। यानी कि इसको अगर आप पेरेंट कंसीडर करो, ये लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड है, अगर मैं कंसीडर करूँ दिस पेरेंट हैज अ आई, हम लोग अगर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं या 1 से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज आई इक्वल टू 1, हर एक को एक वैल्यूज दे देते हैं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ नोड की इतने हैं, अगर मैं कंसीडर करूँ दिस इज 1, दिस इज 2, ये मेरा थर्ड एलिमेंट है, दिस इज फोर्थ एलिमेंट, दिस इज फिफ्थ एलिमेंट जो एरे में से मैंने रखा हुआ है, एंड दिस इज सिक्स्थ एलिमेंट। टोटल एन इक्वल टू 6। अब मेरे को कंसीडर करना है कि आई इज इक्वल टू 1 है, तो उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू ऑलवेज 2 होगी एंड राइट चाइल्ड की वैल्यू 3 होगी। ओके 1 बाय 1 अगर एरे को मैं ऐसे सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू 2 कैसे कंसीडर करें एंड राइट साइड की वैल्यू 3 कैसे कंसीडर करें, यानी कोई इक्वेशन आपको याद है कि जब भी आपको लेफ्ट साइड को कंसीडर करना है, यानी कि सेकंड नोड को कंसीडर करना है विथ रिलेटेड टू रूट नोड, तो क्या आपको करना पड़ेगा। तो अगर मेरा रूट नोड या तो
लेफ्ट चाइल्ड लेस देन रूट एंड राइट चाइल्ड इज ग्रेटर देन रूट। नो, हमारे हीप सॉर्ट में ऐसा नहीं है, वैल्यू कोई भी हो सकती है, क्योंकि जैसे इनिशियली आपको एलिमेंट दिया होगा, आपको स्टार्टिंग में ट्री बनाने के लिए कोई भी वैल्यू उसकी कंसिडर नहीं करनी है। वैल्यू आपको कंसिडर तब करनी है जब आप हीपीफाई प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं, एंड हीपीफाई प्रॉपर्टी मैक्स हीप है या मीन हीप है, उसके हिसाब से आपके पेरेंट की वैल्यू एज कम्पेयर टू चाइल्ड चेंज होगी। लेकिन अगर रूट नोड मेरा आई है तो ऑलवेज उसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा उसका एलिमेंट टू क्रॉस आई होगा। आप देख सकते हो कोई भी इक्वेशन में लगा के, राइट चाइल्ड है तो उसकी वैल्यू टू क्रॉस आई प्लस वन होगी। अगर मैं यहाँ वन। पे अगर टू मैं क्रॉस आई यस प्लस वन लेफ्ट में। यस राइट चाइल्ड टू टू क्रॉस आई प्लस वन यहाँ पे लिख दिया है। तो ये अगर मेरा आई है रूट नोड, तो इसके लिए अगर मैं कंसिडर करूँ ये रूट नोड है, तो रूट इक्वल टू आई दैट इज वन, तो लेफ्ट चाइल्ड उसका ऑलवेज टू क्रॉस आई दैट इज वन, तो टू ही होगा। राइट चाइल्ड टू क्रॉस आई प्लस वन यानी कि टू क्रॉस वन दैट इज टू प्लस वन थ्री ही आएगा। अब यहाँ पे अगर आपका सेवन यानी कि थर्ड एलिमेंट के लिए लेफ्ट चाइल्ड कंसिडर करना है तो वो ऑलवेज टू क्रॉस आई आएगा। तो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू थ्री है तो लेफ्ट चाइल्ड उसका टू क्रॉस थ्री दैट इज सिक्स ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगेन यहाँ पे कंसिडर करो कि फोर इज पेरेंट नोड ऑफ दिस वन एंड ट्वेल्व, तो इसका वैल्यू टू है। ओके, तो आई इक्वल टू टू आप रूट या पेरेंट के लिए अगर लेते हो, ओके, तो आई इक्वल टू टू, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड ऑलवेज टू क्रॉस टू फोर ही होगा फॉर द बाइनरी ट्री। ओके, फॉर द बाइनरी ट्री, एंड राइट चाइल्ड इज इक्वल टू टू क्रॉस टू प्लस वन, फाइव ही होगा। तो ये चीज आप एक बार कंसिडर कर दोगे, उसके बाद ये सी कोड समझना एक्चुअली एकदम इजी होगा। ठीक है, तो वो लैब सेशन में देख लेंगे। एंड जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि अगर लेफ्ट आपका जो लेफ्ट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हीप के लिए अगर वो करंट नोड से ज़्यादा है तो हम लोग उसको स्वैप करेंगे। ओके, तो वो कैसे करते हैं वो लैब सेशन में हम लोग देख लेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क